30 मिनट करीब क्लास हुई थी अपनी, तो उसका वीडियो कल डाल दिया गया था, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। आज की क्लास में हम ये वाला ये एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमको सबसे पहले इसको रीड करना है, ये एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है और इसका सेंटर कहाँ से लें, तो ये जाके बनेगी आसानी से। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं, कहीं से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट हमको देखना है कि ये बेस्ट कहाँ से बनेगी। तो हमने इसको बॉटम से ही डिसाइड किया कि ये बेस्ट पार्ट इसका बॉटम से ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाली जो डायमेंशन है ये दिख जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो ये सेंटर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कंफर्टेबल है ये ड्राइंग बनाना, इसलिए आप उसको अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। अपन इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से बोल रहे थे, अभी हम आपको यहाँ से बताते हैं ये वाले पॉइंट से। ठीक है, इस वाले पॉइंट से बताने का मकसद क्या रहेगा वो बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे आपको पहले तो 2 सर्कल दिए हुए हैं, इसके बाद नीचे का एक बॉटम डिस्टेंस दिया हुआ है 70। ठीक है, तो 2 सर्कल जो दिए हुए, एक दिया है 44 डायमीटर में है और ये वाला जो है वो 38 रेडियस में है। तो अपन क्या करेंगे, 2 सर्कल ले लेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं थोड़ी सी। ये सेटिंग क्यों की जा रही है, ताकि आपको विजुअलिटी अच्छे से हो, अच्छे से आपको ड्राइंग दिखे। मोटे मोटे कर देते हैं लाइन। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइन टाइप कंट्रोल को ऑन कर दिया। अब क्या करना है हमको, हमको हमको जाना है सर्कल कमांड में और पॉइंट लेना है डी एंटर 44 एंटर, और इसके बाद एक बार और एंटर दबाएंगे तो कमांड रिपीट हो जाती है। फिर इसी पॉइंट पे क्लिक करना है और अब आर एंटर, और कितना दिया हुआ है यहाँ पे वो देखेंगे, तो ये दिया हुआ है 38। ठीक है, माइक अपने ऑफ कर दीजिए, स्पीकर ऑफ कर दीजिए, जिनके साउंड आ रहे हैं वो स्पीकर अपने ऑफ कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेंटर लाइन से विभाजित कर देते हैं ऐसे। अब देखिए ये हमारा सेंटर बन गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये 70 नीचे ऑफसेट दिया हुआ, मतलब ये वाली जो लाइन है इसको हम 70 नीचे ऑफसेट ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 70 ऑफसेट ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 70 ऑफसेट लेने की आपको पता है, ऑफसेट कमांड हमारी यहाँ पे दी हुई है, ये मॉडिफाइड टूल बार में। तो मॉडिफाइड टूल बार में जाके हम क्या करते हैं 70 टाइप करते हैं और एंटर बटन को दबा देते हैं। इसके बाद इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, ये वाली लाइन को, और नीचे की ओर 70 इसको ऑफसेट दे देंगे। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 चीज दी हुई है। यहाँ पे एक ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन से यहाँ 38 का एक ऑफसेट है और एक 38 का यहाँ है। आई थिंक ये 39 है, समझ नहीं आ रहा, हम इसको 30, नहीं नहीं 38 ही है मेरे ख्याल से, चलो देख लेते हैं जैसा भी। तो यहाँ पे हम 38 का एक ऑफसेट इधर ले लेते हैं और 38 का ऑफसेट इधर लेते हैं, तो इसमें आपको ये वाला और ये दिख जाएगा। ठीक है, 38 का 2 ऑफसेट, और यहाँ पे एक और दिया हुआ है ये, इस लाइन पे ये 22 का एक ऑफसेट, मतलब कि इस लाइन से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक इधर और एक इधर जाएंगे, सीक्वेंस से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं 38 2 ले लेते हैं। तो क्या करना है, हमको ऑफसेट कमांड पे ही जाना है और 38 टाइप करना है, एंटर प्रेस कर देना है, और यहाँ से इसको क्लिक करना है दिस साइड, वंस अगेन इसको क्लिक करना है दिस साइड। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब वापस अपनी ड्राइंग पे जाते हैं और ऊपर की ओर यहाँ 22, ये वाली जो लाइन है ऊपर 22 में ये ऑफसेट है, तो ये लाइन को हम ऊपर भी 22 ले लेंगे। तो वापस से जाएंगे ऑफसेट कमांड में 22 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको क्लिक करेंगे ऊपर की ओर। क्लियर है, अब देखो ऊपर यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, ये कितने का सर्कल है, ये है 14 रेडियस का सर्कल है और यहाँ 26 डायमीटर का सर्कल है। यहाँ हाफ सर्कल है, मतलब हमेशा जब आर रहेगा तो कहीं ना कहीं से वो क्या हुआ, कट होगा, और अगर डायमीटर है तो वो हमेशा क्या होगा, पूरा एक सर्कल बना होगा। तो यहाँ 14 रेडियस ले लेंगे, यहाँ 26 डायमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो अपन बना लेते हैं इसको भी।
सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और R एंटर 14 एंटर कर देंगे। वंस अगेन एंटर प्रेस करेंगे, कमांड रिपीट हो जाएगी और इस पॉइंट पे हम जाएंगे D एंटर और कितना है साहब 20 22 है 26 है 26 और एंटर कर देंगे। ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ पोर्शन। इसके बाद अब देखो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ये क्या है कटिंग सेक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाले भाग को कट कर देंगे, ट्रिम कर देंगे मतलब, ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्या करना है, ट्रिम कर देना है। और यहाँ पे क्या है, ये इस लाइन से सीधे क्या है परपेंडिकुलर कनेक्टेड है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या है कनेक्टेड है। इस लाइन को हमको क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दे देना है और इस लाइन को यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे दे देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे। आप चाहें तो एक बार में ऐसे सबको ट्रिम कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देन आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से एक ऑफसेट गया हुआ है ये 96 का, जो कि ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आधार बना के 96 का एक ऑफसेट ले लेंगे, हमको ये वाली लाइन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। तो क्या करते हैं 96 का ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट कमांड पे जाएंगे और 96 टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे और देन इस लाइन को क्लिक करके दिस साइड ऐसे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है। एक मिनट रुकना। हाँ हाँ, वो बनवा देना आय प्रमाण पत्र। और मैं लगाता हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी रिजर्वेशन करवाने चले जाऊंगा, बता देना व्हाट्सएप पे कौन कौन जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है जी। तो अब अपन क्या करेंगे, ये वाली लाइन को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये एक्सटेंड कमांड से एक्सटेंड कमांड पे क्लिक करना है और इसको यहाँ एक्सटेंड कर देना है। क्लियर। इतना होने के बाद हम पे वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं और इसी सेंटर पॉइंट से ऊपर के सेक्शन को अब बनाते हैं। यहाँ का सेक्शन तो हमारा क्लियर हो गया है। अब ये सेक्शन बनाना है। अब इस सेक्शन को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा ये यहाँ से एक डायमेंशन दिया हुआ है, दैट इज 120, जो कि इस लाइन से ऑफसेट है, तो हमको ये वाली लाइन मिल जाएगी, ठीक है। और इसी लाइन को अगर मैं आगे ऊपर की ओर एक्सटेंड कर दूं और यहाँ से 50 का ऑफसेट ले लूं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। तो हमको ये इसका कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए इसी बेस लाइन से हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे 144 का डायमेंशन दिया हुआ है, तो हमको ये वाला कंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स ध्यान दीजिए, आप लोग बॉदर नहीं होना कि सर हमको मैपिंग नहीं बताई जा रही। मैं केवल और केवल कमांड बताता हूँ, आप ऑटोमेटिकली ड्राइंग बनाना शुरू कर देंगे। अभी एक हफ्ते बाद आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्यों बताया जा रहा है। ये आपको केवल कमांड प्रैक्टिस बताई जा रही है। जब आप कमांड की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अभी केवल आपको इस पे फोकस करना है कि हमारे लेक्चर को प्रॉपरली लेना है और जो ड्राइंग्स बताई जा रही हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये बिल्कुल प्लान वे में बताया जा रहा है, इसमें कहीं से भी इधर उधर से नहीं बताया जा रहा, टोटल प्लान वे है ये। आप इस पे फोकस करेंगे, नो डाउट आपसे सब कुछ बनेगा। तो ध्यान से आपको इसको करना है, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट डिजाइनिंग करनी ही है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझना है। तो अब क्या करते हैं, हम इस वाली लाइन से पहले हम ये वाला सेक्शन तैयार कर लेते हैं जो कि दिया है 144, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हमारी ये जो लाइन है ये अलग कर दी है हमने, एक हम नई लाइन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से ये लाइन ले लेते हैं, बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे और इसी से 144 का ऑफसेट ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। इस लाइन को क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखो इसी ये जो लाइन लिखी है ना 26, इसी में फिर सर्कल्स की कमांड आ गई।
इसमें आप देखिए तो एक 32 का और एक 40 का यहाँ पे दो सर्कल हमको तैयार करने हैं इसी पॉइंट पे। ये आपका पॉइंट आ चुका है, यहाँ 144 हो गया और ये लाइन को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। चलते हैं आगे बनाते हैं। ये ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे दो आप सर्कल बना दीजिए। सर्कल कमांड में जाके सर्कल कमांड में जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और डी एंटर 44 एंटर, वंस अगेन प्रेस एंटर, आर एंटर, 32 एंटर। ये हो गया हमारा यहाँ का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। देन आगे चलते हैं। अब हमारी ये जो लाइन है ये 70 वाली लाइन है। ये वाली लाइन जो है 70 वाली, आप चाहे तो ऐसे स्ट्रेस भी कर सकते हैं इसको, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब इसी 70 की लाइन के ऊपर ये जो है 120 ऊपर ऑफसेट ले लेना है। 120 ऑफसेट लेने के लिए ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, 120 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और इस लाइन को क्लिक करके अप साइड ये देखो 120 शो करने लगा। यहाँ हमने ये इसको ले लेना है। क्लियर है? अब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप क्या करें, कुछ लाइनों को डिलीट कर दें, बाद में हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वापस से स्केच कर देंगे। ये वाली लाइन को आप अभी डिलीट कर दीजिए। अब देखिए ड्राइंग में यहाँ पे ये जो है हमको ये वाला पॉइंट मिल गया है। अब इस पॉइंट पे पहुंचना है तो यहाँ पे हमने ये 120 बना लिया है, बस इसी लाइन को एक ऑफसेट मारना है 50 का इस तरफ, तो ये भी बन जाएगा। हम ये बना लेते हैं 50 का एक ऑफसेट और ले लेते हैं। ये वाली लाइन को ऑफसेट ले लेना 50, लाइन ऑफसेट पे जाना है, 50 टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है और इस लाइन को क्लिक करके इस तरफ ये देखो 50 आ गया। यहाँ पे हमको ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ दो सर्कल बनाने हैं। इस लाइन का काम केवल रेफरेंस 120 लेने का था। इस पॉइंट पे हमको अभी दो सर्कल और बनाने हैं जो कि दिए हुए हैं 20, एक दिया हुआ है 20 रेडियस का जो आउटसाइड का है और एक दिया हुआ 20 डायमीटर का जो इनसाइड का है। दोनों बना लेते हैं सर्कल। सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, डी एंटर, 20 एंटर, वंस अगेन प्रेस एंटर, आर एंटर, 20 एंटर। ठीक है, हमारे दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमको इसकी नीड नहीं है, अब हम इनको हटा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ फॉरवर्ड करते हैं, ट्रिम करना है आपको। अब हम इनको सबको ट्रिम कर देंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अब नया काम शुरू हो गया। अब कर्व देना है हमको। कर्व कहाँ कहाँ दिया हुआ है देख लेंगे। एक कर्व यहाँ दिया हुआ है 14 रेडियस का, एक दिया हुआ है 15 रेडियस का, ऊपर भी दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 44 रेडियस का इधर। तो ये कर्व बनाने के लिए हमको कौन सी कमांड यूज करनी है? फ्लिट। फ्लिट कमांड आपको पता है मॉडिफाइड टूल बार में होती है। तो फ्लिट कमांड हमेशा कौन सा शेप देने के लिए किया जाता है? राउंड शेप या कर्व शेप। ठीक है, तो हम दे देते हैं फ्लिट कमांड। फ्लिट कमांड से ये बना देते हैं। तो यहाँ पे हमको देना है और यहाँ पे देना है। सबसे पहले हम जाएंगे फ्लिट कमांड पे, आर एंटर 15 एंटर, और फिर हमने इसको और इसको दे देना है, एक हो गया। एंटर से रिपीट हो जाएगा पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे 14 का है, फिर से जाएंगे फ्लिट कमांड में, आर एंटर 14 एंटर, और इन दोनों पॉइंट को फ्लिट दे देंगे, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जो कि कितने का है? 44 का। वंस अगेन गो टू द फिलेट कमांड, आर एंटर 44 एंटर, क्लिक दिस सर्कल, देन क्लिक दिस सर्कल। इसके बाद अब इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको हम ट्रिम कर देंगे। और ये अंदर वाला सर्कल यहाँ पे नहीं है, इसको भी हम ट्रिम कर देंगे। ये वाला भी नहीं है, इसको भी हम ट्रिम कर देंगे। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट ड्राइंग। और जिनकी जरूरत नहीं है उसको आप ट्रिम कर दीजिए, और जिनको रखना है आप उसको रख सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं,
इसको भी हम, चलिए इसको भी ट्रिम कर देते हैं। आपको अगर ऐसे शो कराने हैं सेक्शंस तो आप करा सकते हैं, बाकी आप ट्रिम कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है और अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो दिस इज योर कंप्लीट ड्राइंग। अब इस ड्राइंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने की तो बताएं। अभी हमारा ये केवल ड्राइंग बनी है, अभी हमको इसके क्या करने हैं, डायमेंशन प्रोवाइड कराने हैं। डायमेंशन प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास डायमेंशन टूल बार होता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे रखा है, आप चाहें तो उसको वहां से ले सकते हैं। डायमेंशन टूल बार में आपको कोई पर्टिकुलर नए कोई कलर में डायमेंशन देनी है तो पहली तो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। डायमेंशन के अंदर, डायमेंशन के अंदर यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल में जाके और यहाँ पे आप एक सेटिंग कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर्टी में कोई एक पहले से ही डिसाइडेड कलर ले लीजिए और उसके बेसिस पे आप डायमेंशन प्रोवाइड करा दीजिए। यहाँ पे आप शुरुआत में कलर प्रोवाइड कराते हैं तो आपकी जो भी लाइन है या कमांड है उसी पर्टिकुलर कलर पे बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस पे आप थिकनेस प्रोवाइड करा सकते हैं, उतनी मोटाई पे डायमेंशंस भी शो करेंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, डायमेंशन प्रोवाइड करा देते हैं। जैसा कि हमको पता है लीनियर डायमेंशन लेने के लिए, सीधी रेखा को मेजर करने के लिए लीनियर होता है। अब आपने ये वाला पॉइंट क्लिक करना है, ये वाला पॉइंट क्लिक करना है और देखो अभी क्या हो रहा है, ये डिस्टर्ब है। तो हमको इसको सेट करना है। सेट करने के लिए वही मैंने आपको बताया, एक तो फॉर्मेट के अंदर भी डायमेंशन स्टाइल होती है और डायमेंशन के अंदर भी डायमेंशन स्टाइल होती है, तो दोनों जगह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड हो तो आप स्टैंडर्ड ले लीजिए, उसके अलावा अगर स्टैंडर्ड ना हो तो आप ISO ले लीजिए। अभी हम केवल इतना सेट करके देखते हैं, अगर इसमें आपकी ड्राइंग सही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अंदर से जाके चेंज करना पड़ता है। वापस से जाएंगे, लीनियर में क्लिक करना है, ये पहला पॉइंट लेना है और ये दूसरा पॉइंट लेना है और हमारी डायमेंशन सही आ रही है। ये 38 ले लिया। वंस अगेन क्लिक दिस पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड प्रोवाइड डायमेंशन। और डायमेंशन हमारी बड़ी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ड्राइंग को बनाते समय हमको ये बहुत ध्यान देना है, ये अगर सिस्टमैटिक नहीं होगी तो आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं दिखेगी, जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग फेल भी हो सकती है। तो ये बहुत ही स्वच्छता वाला काम होता है, तो हमको ये बनाना है। इसके बाद हमने ये वाला पॉइंट करना है, ये वाला जो भी जैसा दिया हुआ है, जैसा डायमेंशन ऑलरेडी दे रखा है उस डायमेंशंस को ही हमको बनाना है। और यहाँ 22, ठीक। देन लीनियरली देखना, एक और रह गया है यहाँ पे, ये है 50 का, तो ये 50 हो गया। अब लीनियर डायमेंशन के बाद हमको सर्कुलर डायमेंशन देनी है, तो डायमेंशन के अंदर डायमीटर वाला सेक्शन होता है, इस पर क्लिक करना है और सर्कल जिस जहाँ जहाँ दिए हुए हैं वो सर्कल्स हमको प्रोवाइड करा देने हैं, ठीक। और ये सर्कल है एक, यहाँ पे लीनियर दिया हुआ है क्योंकि, पर मैं इसको सर्कुलर दे देता हूँ, आप इसको लीनियर में ही प्रोवाइड कराएं अगर लीनियर में दिया हुआ है तो। अब इसके बाद रेडियस में जो जो दिया हुआ है वो रेडियस में प्रोवाइड कराएंगे। वापस से डायमेंशन में जाना है और रेडियस पे क्लिक कर लेना है। ये रेडियस वाला सेक्शन है, इसको हमने यहाँ पे रेडियस में प्रोवाइड करा दिया। एंटर बटन को मैं दबाता हूँ हमेशा, तो हमारी वो जो कमांड है वो रिपीट हो जाती है। रिसेंट जो हमारी कमांड चलती रहती है वो रिपीट हो जाती है। डायमेंशन हमने प्रोवाइड करा दिया है प्राय सभी, और ये ठीक है। अब हमने जब डायमेंशन प्रोवाइड करा देनी है तो वापस से ड्राइंग में देखना है, ये कोई एक सॉलिड सेक्शन होता है, सॉलिड सेक्शन में ही हैचिंग होती है ना। हैचिंग का जो है ये एंगल 0 डिग्री कहलाता है, ये हमेशा 45 पे सेट होता है। इसको हैचिंग में 0 डिग्री कहते हैं। अगर आप यहाँ एंगल प्रोवाइड कराएंगे तो मतलब ये 45 के प्लस पे चलेगा, मतलब कि अगर आप इसको 1 डिग्री कहेंगे तो ये 45 प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 46, ठीक है 46। तो हमको कभी भी इसका एंगल ऐसे कुछ प्रोवाइड नहीं कराना है। इसका एक प्रिंसिपल होता है, ये जो हैचिंग है ये डिपेंड करती है कि आप कौन सा मटेरियल तैयार कर रहे हैं। फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग टर्म्स
अगर हम कोई ब्रिक्स बना रहे हैं और ब्रिक में हैचिंग करनी है तो ब्रिक की एक अलग प्रकार की हैचिंग होती है इस टाइप की। फिर ऐसे आप ग्लास की हैचिंग करना है, स्टील की हैचिंग करना है, मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर उस मटेरियल का पार्ट होगा उसके हिसाब से हमको हैचिंग प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट होती है। ये इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, कटिंग सेक्शन को, सॉलिड कटिंग सेक्शन को शो करा रहा है। और यहाँ पर ये आपको हैचिंग नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हॉलो है सेक्शन। ठीक है, ये बेसिक का वो था, मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं हैचिंग प्रोवाइड करा देता हूँ। तो हैचिंग के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, दिस इज कॉल्ड द मॉडिफाई ड्रॉ टूल बार। और यहाँ पे ये देखिए दो चीजें दी हुई हैं ये। ठीक है, एक दिया हुआ है ये है हैचिंग और ये है ग्रेडियंट। यदि आपको कलर देना है, सीधे कलर देना है, कलर अंदर केवल कलर फिल करना है तो आप ग्रेडियंट से कर सकते हैं। और अगर आपको हैचिंग प्रोवाइड करानी है तो आप केवल हैचिंग से प्रोवाइड करा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हैचिंग में जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप हैचिंग पैटर्न यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्टली। तो हमको कहीं से भी ये मिल जाएगा, तो हमको प्रोवाइड कराना है। हैचिंग में कौन सा कलर देना है, यहाँ से कलर हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहता है, बट आपको कोई पर्टिकुलर कलर लेना है तो आप वो कलर प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमेशा 45 में सेट कहलाती है ये बाय डिफॉल्ट जो अभी है जिस पैटर्न में, इसका एंगल हमेशा 0 शो करता है। और स्केल होता है, यदि हैचिंग बड़ी आ रही है तो आप स्केल कम कर दीजिए और छोटी आ रही तो स्केल आप बढ़ा दीजिए। यहाँ 1 से आप पॉइंट करके भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको लग रहा है तो आप वो कर सकते हैं। ये हैचिंग होती है। तो हैचिंग कैसे करना है, हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है स्वेच में। और अभी जो पैटर्न वहाँ पे बना हुआ है वो इसके अंदर है, ANSI के अंदर हमने ये 31 वाला ले लेना है और ओके कर देना है। अभी देखो यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। अभी एक जो है कलर, यहाँ पे देखो कौन सा कलर है, अभी हम ये वाला कलर ले लेते हैं। इसके बाद पिक पॉइंट पे क्लिक करना है, दिस इज द पिक पॉइंट। पिक पॉइंट यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ये प्लस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पूछता है पिक। अब पिक मतलब के पिकअप करना है ना, और बीचों बीच। तो यहाँ पे हमने इसको एक बार क्लिक करना है, 2 बार एंटर दबा देना है, बन जाएगी। अब समझने की चीज है कि यदि कहीं पे बाउंड्री होगी ओपन, बाउंड्री ओपन का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी कोई ना कोई छोटी मोटी लाइन डिस्कनेक्ट होगी तो यहाँ हैचिंग नहीं होगी, हॉलो हो जाएगा। क्योंकि तो यहाँ पे आपकी अगर परफेक्शन है, ड्राइंग परफेक्ट बनी हुई है तो ये बाउंड्री में बनेगी, अदरवाइज बाउंड्री में नहीं बनेगी। तो ठीक है, ये समझ में आया। अब हम फाइनली इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए हमारे पास तरीका है, फाइल के अंदर जाना है, सेव और सेव एज कर देना है। सेव करेंगे तो एक बार ये सेव हो जाएगी और सेव एज करेंगे तो ये कुछ दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी बाय डिफॉल्ट ये ऐसी सेव है। यहाँ देखो, ऑटोकैड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर पे ये बनी है और इसका नाम है ड्राइंग 1। और ये जो एक्सटेंशन है .dw, तो ये .dwg के एक्सटेंशन के हिसाब से क्या होती है, यहाँ सेव होती है। तो हम इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका है या दूसरा तरीका ऊपर भी दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार से भी हम सेव कर सकते हैं। और तीसरा फंक्शन है Ctrl+S दबाइए तो भी ये सेव हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले सेव कैसे करना है वो बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। अभी सेव इन दिस फोल्डर में हो रहा है, अभी हमको इस फोल्डर में नहीं करना है, हमको डेस्कटॉप पे करना है। तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया। इसके बाद हमको कहाँ करना है, ऑटोकैड 2020 में करना है। तो 2020 फोल्डर हमारा बना हुआ है। यदि आपको फोल्डर बनाना है तो यहाँ न्यू पे जाके क्लिक कर देना है, फोल्डर का नाम दे दीजिए और फिर यहाँ पे उसको सेव कर दीजिए। हम अभी इसी पे सेव करते हैं तो हमने इसको 2 बार क्लिक कर देना। अब देखिए सेव इन की डायरेक्शन कहाँ पे आ जाएगी, सेव इन ऑटोकैड ACAD 220 फोल्डर के अंदर आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद आपको फाइल नेम प्रोवाइड कराना है, जो बाय डिफॉल्ट ड्राइंग 1 होता है हमेशा सेट, वो हमको नहीं लेना है। हमको हमेशा ड्राइंग का नाम डाल देना है, कोई भी आप चाहो तो अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल नाम दे सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और जो नाम आप एक बार दे दें, वंस अगेन दूसरा नाम ना दें, उसी के जैसे सिमिलर
अदरवाइज आपकी उसी फोल्डर में बनी हुई ड्राइंग पे ये ओवरलैप हो जाएगी और वो वाली ड्राइंग को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो जैसे आपने 2 0 दे दिया है तो आगे की ड्राइंग हमेशा 2 0 के बाद से ही दें, 3 0 कर दें, 4 0 कर दें, या जो भी है आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, देन इसके बाद आपको कर देना है सेव। तो ये हो गई सेव। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे एक नई प्रतिक्रिया होगी। सी के अंदर है ये फोल्डर यूजर, यूजर के अंदर है एसर, एसर के अंदर है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर है एक है 2020 और उसके अंदर ये फाइल नेम है 202DWG। तो ये इसका पाथ शो करता है कहाँ ये सेफ है, यहाँ पे हम इसको वापस से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अगर ये ड्राइंग आपको बनानी है तो ऐसे बनाने हैं। ठीक है, अगर इस ड्राइंग का प्रिंट लेना है तो Ctrl+P दबा दीजिए डायरेक्टली, ये एक विंडो ओपन होके आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंट विंडो या प्लॉट विंडो। यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराना है प्रिंटर नेम। सो आप अपना प्रिंटर नाम क्या है वो हमको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड करा देना है। जैसे कि हमारे पास जो प्रिंटर है वो HP है तो हम उसको HP ले सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक PDF ऑफ दिस ऑब्जेक्ट देन यू कैन सेलेक्ट DWG to PDF। प्लीज इसको एक बार और ध्यान से सुने, मैक्सिमम यही यूज होता है। DWG to PDF में आप इसको क्लिक कर लें। अगर आपको इसको फिक्स स्केल में बनाना है तो आप इसको फिक्स स्केल में बना लीजिए। यहाँ कस्टम में आप क्या करेंगे 1:1 रेशो कर दीजिए। और चूंकि ये ड्राइंग MM में बनी है तो यहाँ आपने ये सेट करना है। इसके बाद आपको सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये इतने में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आप प्रीव्यू में जाके देखेंगे और फिर इसको सेट करेंगे। तो देखो चूंकि इसकी ड्राइंग बहुत बड़ी है इसीलिए ये कट पिट के आया। बिकॉज हमारा जो स्केल होता है वो कितना होता है, ये हमारा ये जो है स्केल ये कम होता है। ये A4 में सेव हुआ है। A4 का स्केल ड्राइंग के स्केल से कम है, इस वजह से ये क्या हो रहा है यहाँ प्रॉपर कट हो गया। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है एग्जिट करना है। और यहाँ पे आपको अगर ये पूरे ऑब्जेक्ट को फिक्स स्केल पे नहीं करना है तो आप यहाँ फिट टू पेपर पे क्लिक करिए। बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाएगा। अब हम प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो ये फिट टू पेपर में सेट होके आ जाएगा। यदि आपको इसको और बड़ा करना है तो एक और ऑप्शन है, डिस्प्ले पे जाके आप एक्सटेंड पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे इसको क्लिक करिए। एक्सटेंड में क्या होगा ये पूरे के पूरे पेपर में क्या करेगा अपने आप को सेट कर लेगा और आपकी ड्राइंग यहाँ पे इतनी ऐसी डायरेक्टली पेपर में क्या हो जाएगी प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, यदि ये कलर में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कुछ नहीं करना है, केवल अपने इसमें ड्राइंग में जाना है। और अगर कलर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको क्या करें सिलेक्ट ऑल एक बार में ही करें और यहाँ बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर ले लें। ये करने से आपका प्रिंट सही होगा। Ctrl+P दबाइए वापस से, एक बार और मैं दबा देता हूँ Ctrl+P। और आपको यहाँ पे PDF ले लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आपको डिस्प्ले की जगह ले लेना है एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद you have to click on the center point, this is the center point and this is the preview। अब देखो आपकी जो ड्राइंग है जो है बिल्कुल करेक्टली आपके डिस्प्ले पे सेट हो जाएगी। राइट क्लिक करके आप प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट करने के बाद फिर से वही पूछेगा कहाँ प्लॉट करना है तो वही डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, ACAD पे ले लेते हैं। और अभी ये मॉडल नाम से सेव होगी, हमेशा ये मॉडल नाम से सेव होगी। आप चाहें तो यहाँ पे नाम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने हिसाब से। इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद आपको एक बार और ये डिस्प्ले में शो होगा कि आपकी ड्राइंग इस तरीके से सेव हुई है। ये PDF फॉर्मेट में सेव हो गई है और इस PDF फॉर्मेट को आप कहीं पे भी मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपका माध्यम है तुरंत क्विकली आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक PDF फॉर्मेट हो गया और वो जो था मेन ड्राइंग DWG फॉर्मेट हो गया। ये दोनों ही फॉर्मेट में हम ड्राइंग को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। ड्राइंग अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो बताइएगा क्या करना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है। और ड्राइंग बना के उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए ग्रुप में
ताकि मुझे समझ में आए आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए नहीं है। तो इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दें, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन आपको करना ही है एनी हाउ, ठीक है। तो क्लास को समाप्त कर रहे हैं, मंगल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं।